आर्चरी मुझे खेलते हुए वैसे तो 1 साल हो गया है। मैं एक्सीडेंट मेरा मशीन इंजरी हुई थी कंपनी में, उसमें हादसा हुआ था ये। नाज़रीन, तनवीर साहब का हर तीर सिर्फ हदफ को नहीं चीरता बल्कि एक पैगाम भी देता है। वो पैगाम क्या है कि आप पर कुछ भी मुश्किलात आ जाएं लेकिन अपने ख्वाबों को अधूरा नहीं छोड़ना। तो यही एक कहानी है कराची के एक नौजवान तनवीर साहब की, और उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। ये आर्चरी के प्लेयर हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे। एक हादसे में इनका बायां बाजू जो है वो डैमेज हो गया था, तो इनसे स्पोर्ट्स से इनको बहुत ज़्यादा लगाव था और आर्चरी के बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर हैं और इनका जो तीर है वो डायरेक्ट जाके हदफ पे लगता है और इंटरनेशनल स्कोर कर रही है। ये KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम तनवीर अहमद है और मैं आर्चरी का प्लेयर हूँ और आर्चरी खेल रहा हूँ। तनवीर भाई, कब से खेल रहे हैं आर्चरी, और ये हाथ मतलब एक्सीडेंट के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा, कैसे हुआ था? आर्चरी मुझे खेलते हुए वैसे तो 1 साल हो गया है। मैं एक्सीडेंट मेरा मशीन इंजरी हुई थी कंपनी में, उसमें हादसा हुआ था ये। तो एक उसको 2008 में हो गया था हादसा। उसके बाद मैं बस जॉब करी, फिर उसके बाद कंपनी में लगा भी। तो वहाँ सर एजाज से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे आर्चरी का मशवरा दिया और मुझे स्पोर्ट्स से लगाव भी था और एक शौक़ भी था। क्योंकि हादसे से पहले मैं खेलता था क्रिकेट, तो इस वजह से मेरे को स्पोर्ट का था। तो फिर मैं बस उसके ज़रिए आजाद सर के ज़रिए मैं आर्चरी में आया और आर्चरी 1 साल हो गया मैं खेल रहा हूँ। 50 मीटर पे मैं खेल रहा हूँ अभी आर्चरी, और मेरा ये है कि इंटरनेशनल जो मुकाबले हो गए उसमें मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ और जाऊँ, खेलूँ और हिस्सा लूँ। इंशाल्लाह बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि आप जाएं, इंटरनेशनल पाकिस्तान का नाम रोशन करें, ओलंपिक्स में जाएं। अच्छा, आपसे थोड़ी सी आपकी डिवाइस के बारे में पूछता चलूँगा। इसको आपने डिज़ाइन भी ख़ुद करवाया है, ये हमने सुना था। इसमें क्या क्या आपने अल्टरनेशन करवाई है, क्योंकि ये यहाँ डिवाइस तो ही मिलती नहीं है पहली चीज़, नहीं, ये बाहर से ऑर्डर करनी पड़ती है। ये सब सर एजाज ने हाथ मेरी कंडीशन देख के उन्होंने डिज़ाइन करवाई है। ये सर एजाज और सर अरीब मेरे जो कोच हैं हमारे, उन्होंने ये डिज़ाइन करी। ये डिवाइस भी इन्होंने डिज़ाइन करी यहीं, और ये भी। अच्छा, ये भी यहीं डिज़ाइन किया गया पूरा? ये पूरा इन्होंने सर एजाज और अरीब भाई ने बनवाया है, यहीं डिज़ाइन करा था जैसे। अच्छा, अगर मैं आपसे तीर के बारे में पूछता चलूँ तो ये तीर जो है ये आसानी से यहाँ पे मिल जाता है, यानी अगर ख़राब हो या टूटे? ये आसानी से तो नहीं, अभी मेरे ये सर एजाज ने मंगवाए थे बाहर से वैसे तो। और ये यहाँ पे कंपाउंड बोल के तो मुश्किल है, बाहर से मिलते हैं ज़्यादातर कंपाउंड के। ज़्यादातर? हाँ, बाहर से मंगवाते सर एजाज, तो ये बाहर से मंगवाए थे अभी। सही। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ पूछता चलूँगा। कोई मुश्किलात बाइक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस इंजरी के बाद से? नहीं, शुरू में मुश्किलात तो बहुत हुई मेरे हादसा होने के बाद। उसके बाद ये है कि बस हर चीज़ को सीखा और देखा, अब आसान हो गया हर चीज़। अब इजी हो गया तमाम? ईज़ी हो गई है, बहुत आसान है हर चीज़ को। ये है कि शुरू में हर चीज़ में बड़ा मसला होता था मुझे, कैसे कि एक हाथ से क्या करना है क्या नहीं करना, हर चीज़। अब ये कि अब आसान है, अब आदत हो गई है, सेट है। अच्छा, आपको मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, आप मेहनत कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, उसके साथ अपना स्पोर्ट्स भी जारी रखा हुआ है। एक मैं आपसे चीज़ पूछा चलूँगा, जो यंगस्टर हैं या जिसके साथ कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है क्रिएट, वो इंजरी का शिकार हो जाता है, तो उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो घर में ना बैठे, आए, अपने आप को दोबारा से स्टार्ट करे। हाँ, मैं जैसे जो हादसे हो जाते हैं, जैसे जो मेरे जैसे बेचारे हैं इंजरी के हादसे में, मैं उनको यही बोलूँगा कि जो भी इनका है स्पोर्ट में या कोई और चीज़ है जिसमें वो उसमें आगे बढ़ें और घर नहीं बैठें, बस कुछ करने की सोचें। कुछ ना कुछ करेंगे तो हिम्मत करके करेंगे तो आएगा कुछ ना कुछ। अल्लाह पाक भी फिर मदद फरमा देते हैं। अल्लाह ताला को ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि मैंने ये देखा, मैंने हिम्मत करी, ये करी, अल्लाह ताला ने मेरे को बहुत ज़्यादा वो करा सपोर्ट हर चीज़ में। अभी आप कंप्यूटर भी चला रहे हैं, हमें इत्तला मिली हाँ, बाकायदा तौर पे? हाँ, मैं लैपटॉप पे आप कंपनी में काम करता हूँ, स्टोर उसका सारा लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ सारा भी। कोई मुश्किलात नहीं होती? नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से एक हाथ से हो जाता है। तो ये हैं तनवीर अहमद, ये मिसाल हैं। ये मिसाल हैं हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए कि स्पोर्ट्स से इनको इतना ज़्यादा लगाव था
कि इनके इंजरी के बावजूद इन्होंने बोला मैं घर में नहीं बैठूँगा। घर में नहीं बैठे, नया स्पोर्ट्स सीखा जिससे ये वाकिफ़ नहीं थे। आर्चरी आसान खेल नहीं है, निशाना लगाना होता है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का निशाना लगाना होता है, तब जाके आप कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो स्कोर कर पाते हैं। तो इन्होंने ये नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया एक हाथ से, और अपनी ये इनकी चिन है, यहाँ से ये निशाना लगाते हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म का सटीक बिल्कुल निशाना लगाते हैं। तो ये एक मिसाल है तमाम उन लोगों के लिए जो इंजरी का शिकार हो जाते हैं या किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं।